2019 में साजिदा शेख को विलास जनार्दन पाटिल ने कर दिया था बेघर। अब तक अपने इंसाफ की लड़ाई के साथ इसी टूटे फूटे जो उजड़ा हुआ घर है उसमें रह करके बिता रही है जिंदगी और लड़ रही है अपनी लड़ाई। 2000 साल में खरीदे थे, 2000 साल में दुकान और मकान, और 2000 साल से हम रह रहे हैं। ना तो ये बीएमसी नाम सुधार कर रही है और ना हमको हमारी न्याय दे रही है। पहले ये हाई कोर्ट का ये पेपर देखो, पहले हाई कोर्ट ने पास करके दिया, लेकिन उसको भी बीएमसी ने नहीं माना। अभी हमने कलेक्टर में वापस से अभी तोड़ा, वापस से हमने कलेक्टर में डाले हैं। जो देखो ये अप्रैल नंबर हमारा है, ये अप्रैल नंबर हमारा है। अब हम जो कहीं पे जाते हैं तो पहले हमसे पहले वो ने सेटिंग कर लेता है, वहां पे हमारा काम रिजेक्ट करवा देता है। 2 दिन पहले भी पुलिस को पैसा दे करके, बीएमसी को दे करके प्लास्टिक को हमारा हटवा दिया गया। हम ऐसे खुले में अभी रह रहे हैं। जीआरसी में जब गई तो वहाँ सब हो गया मेरा। फिर वहाँ 3 साहब था, 3 साहब को 3 लाख रुपया पहुंच गया, ऑर्डर कॉपी हमारा रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने मेरा ये पास करके दिया। फिर हाई कोर्ट कैसे गए, मतलब वकील वगैरह खर्चा कैसे उठाया? वो क्या, अब का कर्जा वर्जा करके अपन मेहनत मजदूरी करके लड़का वड़का सब मेहनत कर रहा था, सबको कोर्ट में डाल। इतना परेशान होने के बावजूद जो है आप मतलब नहीं लड़ हार रहे माने, हम हार मानेंगे भी नहीं। यहाँ पे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम हारेंगे नहीं। अपना हक लेके रहेंगे। और उसके अलावा जब रोड पे जो धंधा लगाता है वो तो चोर गाड़ी लेके जाता वापस धंधा लगाता है। हमारा तो इतना डॉक्यूमेंट है तो हम कैसे हार मान जाएंगे। घर को भी बेच करके हमने दुकान में लगा दिए, केस में लगा दिए। अब तो हमारे पास कोई सहारा ही नहीं रह गया। इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। अगर यही जगह पे हम मर जाए, बीएमसी सारे को खुशी मिल जाए, रुपेश पाटिल को खुशी मिल जाए, लेकिन हम तो उसके नाम पे होने नहीं देंगे। हम हिलेंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। वर्ष 2019 में विलास जनार्दन पाटिल का एक ऐसा कारनामा, जिस कारनामे के बाद साजिदा शेख जो है वो बेघर हो गए। हालांकि उन्होंने एफआईआर दर्ज तो कराई अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में, मगर विलास पाटिल के अलावा इसमें और भी नाम थे, वो आप आगे बातचीत में बताएंगे। मगर ये जो टूटा फूटा घर आप देख रहे हैं, इसी घर पर अब वो अपने इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं। 2019 से अब तक वो इसी टूटे फूटे घर में है और एक उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल जिस तरीके से इंसाफ की कगार भले ही लेट होती है मगर मिलेगा जरूर। ये देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका है नया जो है महालक्ष्मी धोबी घाट का ये इलाका, जो कि 7 रास्ता इलाके में आता है। महालक्ष्मी धोबी घाट से सटा हुआ ये 7 रास्ता इलाका, इस रास्ते में ये एक माँ जो साजिदा शेख अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए आज जो है तकरीबन 6 सालों से उस लड़ाई को आगे तक लड़ रही है। सबसे पहले बताइए कि क्या हुआ था, ये बताइए। अनिक्चर जब बना, अनिक्चर पे नाम जो है ना मेरे लड़के को पानगिरी शॉप पे से उतार दिया गया और नाम फोटो खींचा गया पानगिरी शॉप का और नंबर डाला गया। हमसे हो गई लफड़ा। मेरा दुकान और मकान दोनों था, मकान पे मेरा नाम डाला गया और दुकान पे क्या किया, रुपेश पाटिल ने विलास जनार्दन पाटिल का नाम डलवा दिया। हमने उसका डुप्लीकेट लाइट बिल आया, हमने इंक्वायरी किए, सब पेपर निकाले, डुप्लीकेट ठहर गया। फिर हमने दौड़े तो एफआईआर उसके पे बनाई। एफआईआर कहाँ से बना, महाराष्ट्र कमिश्नर में जब गई तब उस पे एफआईआर बनाया, पूरा पेपर लिया गया, डुप्लीकेट चेकिंग किया गया, फिर पुलिस ने एफआईआर बनाई। एफआईआर के बाद अब क्या हुआ? एफआईआर के बाद फिर मैं ये अपना नाम सुधार करने के लिए सब जगह हमने देखो डाले, इशारे में भी डाले, इशारे में लेटर भी आया जवाब कि नाम सुधार करने को बीएमसी में डाल दिए, मगर फिर भी हमारा नाम अनिक्चर पे नहीं आ रहा है। उसका एक अकेला आपका ही नहीं आया? हाँ नहीं आ रहा है, बाकी सबका आया, आपात में किया है। और बाकी और भी जब मैं एटीआई मारती हूँ पेपर का तो मुझे एटीआई मारती तो पेपर नहीं मिलता है बीएमसी से, हमें बीएमसी में खड़ा होने नहीं मिलता है। ना तो ये बीएमसी नाम सुधार कर रही है और ना हमको हमारी न्याय दे रही है। पहले ये हाई कोर्ट का ये पेपर देखो, पहले हाई कोर्ट ने पास करके दिया, लेकिन उसको भी बीएमसी ने नहीं माना। अभी हमने कलेक्टर में वापस से अभी तोड़ा, वापस से हमने कलेक्टर में डाले हैं। जो देखो ये अप्रैल नंबर हमारा है, ये अप्रैल नंबर हमारा है। अब हम जो कहीं पे जाते हैं तो पहले हमसे पहले वो ने सेटिंग कर लेता है, वहां पे हमारा काम रिजेक्ट करवा देता है। तो अगर हम कहीं पे दलाल को पकड़ के करेंगे भी तो हमको रिजेक्ट करवा देगा, क्योंकि उसको पैसे की कमी नहीं है। 2 दिन पहले भी पुलिस को पैसा दे करके, बीएमसी को दे करके प्लास्टिक को हमारा हटवा दिया गया। हम ऐसे खुले में अभी रह रहे हैं। क्या करते हो अभी यहाँ पे? अभी यहीं पे अपना रोटी राटी बनाते हैं। हमारा पानगिरी शॉप का लाइसेंस है, पानगिरी शॉप का लाइसेंस देखो इसमें है,
मैं लाइसेंस हम दुकान चला रहे हैं, जमाने से हमारा वो है। सारे पेपर है। हाँ, तो ये सब पेपर बना के क्या फायदा जब सरकार या कोई भी जो है आपकी सुन रही नहीं है। नहीं सुने पहले तो बना था ना, हाँ। अब नहीं सुन रही है तो सरकार का ये है ना, नहीं तो सुन रही है। ये बताइए कि इस जगह पर आप कब से रहते हो, कितने साल? ये हम 2000 साल में खरीदे थे, 2000 साल। 2000 साल में दुकान और मकान, और 2000 साल से हम रह रहे। 2000 साल में हमने मतलब नहीं ये किए लाइट बिल वगैरह। हाँ। तो ये देखो हमारा लाइसेंस, ये क्या है, ये लाइट बिल है हमारा। नहीं ये लाइट बिल है क्या, ये क्या ये, हाँ, हाँ, लाइट बिल है ये लाइट बिल हमारा है। पहले हम लोग 2018 का। जब हम पहले हमने घर का लाइट जलाते थे, हमारा आदमी 2009 में गुजर गए, तो हम घर का लाइट बिल जलाते थे दुकान में भी, तो हम नहीं बना पाए। बाद में फिर घर को हम बेच डाले, तो हम दुकान में लाइट मीटर लगाए। तो अम्मा ये बताइए कि ये तमाम चीजें है, आप लड़ रहे हो, कहाँ तक लड़ाई पहुंची है? 4-5 साल में तो ये वही कर रहे हो अभी हमारी लड़ाई आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जीआरसी में पहले भी कलेक्टर में डाले थे, ये देखो 38 की नोटिस दिया था, ये देखो बीएमसी ने नोटिस दिया था। ये तमाम चीजें चलिए ठीक है, पेपर की बात है, मगर ये पहुंच क्यों नहीं पा रहा? 38 की नोटिस दिया था बीएमसी ने कि दावा है, खालिद का दावा करता है विलास पाटिल, ये लेके हमने कलेक्टर में डाले, डुप्लीकेट पेपर ठहराए। तो डुप्लीकेट पेपर पे वापस बोला नहीं नहीं वो पेपर नहीं है हमारा, दूसरा पेपर है। तो सीता पारवेकर का पेपर फिर डाल दिया उस पे, तो उसको पास नहीं किया, वो रिजेक्ट किया। फिर मैंने जीआरसी में गई, जीआरसी में जब गई तो वहां सब हो गया मेरा। फिर वहाँ 3 साहब था, 3 साहब को 3 लाख रुपया पहुंच गया, ऑर्डर कॉपी हमारा रिजेक्ट कर दिया। ऑर्डर कॉपी जब रिजेक्ट कर दिया, फिर मैंने हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने मेरा ये पास करके दिया। फिर भी हाई कोर्ट कैसे गए, मतलब वकील वगैरह का खर्चा हाँ, कैसे वकील उठाया? वो क्या अब का कर्जा वर्जा करके अपन मेहनत मजदूरी करके लड़का वड़का सब मेहनत कर रहा था, सबको कोर्ट में डाल। इतना परेशान होने के बावजूद जो है आप मतलब नहीं लड़ हार रहे माने, हम हार मानेंगे भी नहीं। यहाँ पे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम हारेंगे नहीं। अपना हक ले। अपना हक लेके रहेंगे। और उसके अलावा जब रोड पे जो धंधा लगाता है, वो तो चोर गाड़ी लेके जाता वापस धंधा लगाता है। हमारा तो इतना डॉक्यूमेंट है, तो हम कैसे हार मान जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ हार मान जाएंगे? जो हमारा घर था, घर को भी बेच करके हमने दुकान में लगा दिया, केस में लगा दिए। अब तो हमारे पास कोई सहारा ही नहीं रह गया। तो अभी आगे क्या लड़ेंगे? अगर कोर्ट में जाना रहेगा, एक हियरिंग का आपको पता ही होगा, वकील का लाख रुपया। हेयरिंग का भी, आप जब हेयरिंग में भी जाएंगे ना, तो अगला सेटिंग किए हुआ हेयरिंग में भी मेरे को रिजेक्ट करवा देगा। नहीं, मगर लाख रुपए का वकील अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ, अब करना ही पड़ेगा ना, अपने छत के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, छत के वही लिए। तो पूछो, खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है आपका? फिर आपको अपना परवरिश करना है, वकील लोग देखना। हमारे कमाते हैं, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, और मैं ये पान बीड़ी सोप, मैंने देखो सिगरेट वगैरह सब मेरा उस दिन लुटा गया। ये सब हम करके बिस्किट बिस्किट करके हम जीवन चलाते हैं। लेकिन अब इस पे भी हमको मजबूर कर दिए, इस पे भी हमको, तो इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। अगर यही जगह पे हम मर जाए, बीएमसी सारे को खुशी मिल जाए, रुपेश पाटिल को खुशी मिल जाए, लेकिन हम तो उसके नाम पे होने नहीं देंगे। हम हिलेंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं। तो ये जो जगह है, ये जगह पर अगर एक नाम हम जोड़ेंगे तो आदित्य ठाकरे का एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि यहाँ पर लोग उन्हें मसीहा के तौर पर जानते हैं। आदित्य ठाकरे जी के पास कभी गाना हुआ है? आदित्य ठाकरे के पास ये देखो ना, कब गई हूँ, ये लेटर दिए है ना वो, हाँ ये लेटर दिए है ना, हाँ। ये आमदार को भी वो नहीं खरीद लिया। आदित्य ठाकरे के पास गए था? आदित्य ठाकरे के पास नहीं, उसका जो आमदार है ना मेरा एरिया का, उसके पास गए। लेकिन अब मैं कुछ सोचती हूँ, मदद नहीं? नहीं कुछ मदद नहीं मिली। वो ने बोला तुमको जो करने का है वो तुम करो, तुमको अभी आपात किया है, तुमको जो करने का वो तुम करो। लेकिन आपात करने में भी मुझे होने नहीं देगा आपात, क्योंकि बहुत सारे का ऐसे किए हुआ है, तो हमको करने की बीएमसी सारे उसके हाथ में, बिल्डर उसके हाथ में, तो हमारा होने नहीं देगा। अब ऐसे हम खुलने में, अब जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, जब तक हम रहेंगे, मरने के बाद ही हटेंगे, जीते जिंदगी हटेंगे नहीं। तो जिस तरीके का ये पूरा महालक्ष्मी धोबी घाट परिसर का ये जो 7 रास्ता इलाका है, ये आप इलाका देख रहे हैं। हालांकि पीछे एक बहुत बड़ी इमारत तो जरूर एसआरई की दिख रही होगी, मगर इस इमारत के नीचे भी एक जो है घर है, जो घर आज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसी उम्मीद में ये साजिदा आपा बैठी हुई है कि उन्हें आज नहीं तो कल जरूर जो है कोर्ट से या कहीं से उन्हें इंसाफ मिलेगा। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर है, ये तस्वीर आप देखेंगे कि काफी विचलित कर देती है। और ये इलाका, जिस तरीके से ये इलाके में घनी आबादी है, और इस इलाके की आबादी में कहीं ना कहीं ये चीजें काफी आदित्य ठाकरे जी को भी सोचना चाहिए कि उनका क्षेत्र जो है ये वर्ली क्षेत्र है, महालक्ष्मी क्षेत्र है, मगर इस जगह पर उनका मदद जो है पहुंच नहीं पा रहा। आप देखेंगे कि ये खराब पड़ा हुआ सोफा, पानी, और ये गुजर बसर करने के लिए छोटी सी दुकान,
जिसमें आप सोचिए कि ये छोटी सी दुकान में कैसे परवरिश, कैसे पूरा पालन पोषण और कैसे घर खर्च चलाना, और उसी में वकील को और कोर्ट के जो है धक्के खाना। अब ये तमाम चीजों को लेकर अब ये देखना है कि किस तरीके से इनकी लड़ाई में कोई साथ देकर के इनकी मदद करता है और किस तरीके से इनको इनका घर, इनका हक जो है वो वापस मिलता है। कैमरामैन अर्शद चौधरी के साथ